हमने डिबेंचर्स की बात करनी है। डिबेंचर्स की 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेप्स होते हैं डिबेंचर्स के टोटल साइकिल के। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स का, उसके बाद का पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का, और फिर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। इसे हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं। आपके सेकंड ईयर के सिलेबस में आईकॉम पार्ट 2 के सिलेबस में सिर्फ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक नहीं है बेटे। सो चूंकि हम आज बात कर रहे हैं सेकंड ईयर के हवाले से, हम सब आज इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स की बात करेंगे। अब जब इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स की बात होती है बेटे, तो इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर 3 तरीकों से होती है। फॉर कैश कंसीडरेशंस, फॉर अदर देन कैश, और फॉर कैश विद कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। कि हमने कैश के लिए लेकिन हमने साथ वापसी की भी कंडीशन अटैच कर दी है। तो बेटे ये 3 केसेस हैं हमारे, फॉर कैश, अदर देन कैश और फॉर कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। हमने बेटा आज बात करेंगे फॉर कैश पे। जब बेटा हम फॉर कैश की बात करते हैं तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, डिबेंचर किस पे इशू किए जा सकते हैं? पार पे। पार क्या है? असल कीमत पे। अगर मैं यहाँ पे ये अज्यूम करूं, सपोज करूं कि कंपनी ने अपना डिबेंचर 100 रुपीज का अज्यूम किया है कि डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है, और हम उस डिबेंचर को बेटे 100 रुपीज का ही इशू कर रहे हैं। तो ये हमने इशुएंस किस पे किया है? पार वैल्यू पे किया है। इसे हम कहेंगे इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट पार। इसका मतलब आज 100 रुपीज आ रहे हैं, हम कितने पैसे ले रहे हैं बेटे? 100 रुपीज ले रहे हैं, और डिबेंचर भी कितने का है? 100 रुपीज का डिबेंचर है। अब बेटा बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है इसमें जो हम लोग फॉलो करते थे शेयर्स में। अगर आपको याद हो, मुझे याद है, हम लोग पहले शेयर्स में एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था। 2 स्टेप में एंट्रीज पास होती थी बेटे। असूली तौर पे जो डिबेंचर्स हैं उसकी भी एंट्रीज ऐसे ही पास होती हैं। पहले आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, बाद में मेरे बच्चे आप क्या अलॉट करते हैं? उसके बदले डिबेंचर्स अलॉट करते हैं। यानी कि इसकी प्रैक्टिस भी कुछ ऐसे ही होगी। अगर मैं प्रैक्टिस करूँ डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स की भी सेम बेटा ऐसे ही प्रैक्टिस होगी हमारी। हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, और फिर डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ बैंक इंक्रीज होगा बेटे एज ए इंक्रीज इन एसेट, और डिबेंचर आएंगे एज ए इंक्रीज इन लायबिलिटी। लेकिन बेटा आज जब हम बुक की बात करते हैं, तो सिलेबस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है इंटर के हवाले से, सुहेल अफजल साहब की बुक में या इस लेवल की जितनी बुक्स है, चाहे आप जो मर्जी बुक ले लें, उसमें जो डिबेंचर्स की 2 एंट्रीज पास नहीं की गई, उसमें उसने डिबेंचर की 1 ही एंट्री पास की हुई है। वैसे पास किया कि उसने इस एप्लीकेशन को निकाल दिया बीच में से। सिंपल उसने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। यानी कि बुक की प्रैक्टिस के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसकी 2 की बजाय सिर्फ 1 ही एंट्री पास करेंगे। इसका मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर मैंने 100 रुपीज का इशू किया। जब मैंने 100 रुपीज का डिबेंचर मैंने 100 रुपीज का इशू किया, तो बेटे बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज से, और क्योंकि मैंने कल आपसे बात हुई है बेटा इस हवाले से कि डिबेंचर क्या होते हैं? हमारे लोन्स होते हैं। लोन्स, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज और इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। बेटा बैंक यहाँ पे डेबिट होगा एज ए इंक्रीज इन एसेट, और डिबेंचर्स यहाँ पे आएंगे एज ए इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो एंट्री पास होगी थी बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ बेटा एक बात बताना जरूरी है आप लोगों को, और वो बात बेटा ये है कि जब भी हम डिबेंचर्स लिखते हैं तो क्वेश्चन में सिर्फ डिबेंचर्स नहीं होते,
उसके साथ हमें उनसे पहले एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होता है। बेटा रेट दिया होता है, परसेंटेज दी होती है। लाइक मैं कह सकता हूं 9% या 6% या 10% या 12%, कुछ भी हो सकता है। मैं ये अज्यूम करता हूं कि मैंने डिवेंचर इशू किए थे ये 9% इंटरेस्ट पे इशू किए थे, तो जब मैं एंट्री पास करूंगा तो मैं बेटे यहां पे क्या लिखूंगा 9%। ये 9% क्या है, मैंने बताया बेटे आप लोगों को कि क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और बेटा ये साथ मेंशन करना कंपलसरी है, अगर आप बेटा इसको मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं जी। इसका मतलब ये हुआ जो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट और 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया जी। सेकंड वन कहता है एट डिस्काउंट डिस्काउंट पे देखें बेटे 100 रुपीज का डिवेंचर हमने 100 का इशू नहीं किया, हमने कितने का इशू किया 90 रुपीज का। इसका मतलब 100 रुपए का डिवेंचर हम कितने का इशू कर रहे हैं 90 रुपीज का इशू कर रहे हैं, तो बेटा हमें यहाँ पे 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। That loss is called डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट हमेशा डेबिट होते हैं, इसका मतलब पैसे आएंगे बैंक में 90 रुपए के हिसाब से, तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट होगा 90 रुपीज के हिसाब से। और बेटा डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट हमारा लॉस होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज के हिसाब से। और फिर से 9% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट जी। अब बेटे यहाँ पे ये देखें, ये एज ए इंक्रीज इन एसेट, ये एज ए इंक्रीज इन लॉस और ये एज ए इंक्रीज इन लायबिलिटी। यानी कि बेसिक एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट और डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। नंबर थर्ड एड प्रीमियम। अगर हम एड प्रीमियम की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि 10 रुपए का डिवेंचर, हम 10 रुपए का 100 रुपए का डिवेंचर है, सॉरी अगर हमने डिवेंचर 100 रुपए का अज्यूम किया हुआ है तो वो 100 रुपए का डिवेंचर हम कितने का इशू कर रहे हैं 110 रुपए का इशू कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट का नाम देते हैं बेटे किसका, प्रीमियम। और प्रीमियम बेटा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे जब एंट्री पास करेंगे तो 100 रुपए का डिवेंचर, लेकिन आज हमें कितने पैसे मिल रहे हैं उसके लिए 110 रुपए मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपए के हिसाब से। और बेटा 9% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम है, चाहे डिवेंचर आप पार पे इशू करें, चाहे प्रीमियम पे इशू करें, चाहे डिस्काउंट पे इशू करें, डिवेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू पे आएंगे जी। और बेटा प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बेटे एज ए इंक्रीज इन एसेट, ये एज ए इंक्रीज इन लायबिलिटी और ये बेटे एज ए इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो बेटे ये तीन एंट्रीज पास होंगी हमारी, पार पे अगर इशू करेंगे, प्रीमियम पे अगर इशू करेंगे और डिस्काउंट पे इशू करेंगे जी। अब इसके साथ हमें बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 कहना जी बुक का। सोहेल अफजल साहब की बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 213 है। उस क्वेश्चन में वो कहता क्या है, कहता ए लिमिटेड कंपनी इशूड, ए लिमिटेड कंपनी जारी करती है 1000 12%। देखिए 12% साथ मेंशन है ना,
मैंने बता दिया बेटे आप लोगों को कि जो 12% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब इन डिवेंचर्स पे हम 12% के हिसाब से क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे ऑफ ₹10 100 ईच, और एक जो हिस्सा है वो कितने का है, ₹100 का। व्हाट इंटरेस्ट विल बी मेड, इसका मतलब ये ₹100 क्या है, इसकी पार वैल्यू है बेटे। What interest will be made, क्या इंटरेस्ट पास होंगी इफ अगर डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम। बेटा प्रीमियम मतलब प्रॉफिट, एंड डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब लॉस। अब अगर मैं पहले एंट्री की बात करूं, 1000 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर कितने का, ₹100 का। सॉल्यूशन एज लिमिटेड जर्नल, डेट, particulars, ledger for you, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। हमने बेटा ₹100 का डिबेंचर ₹100 का इशू किया, तो पैसे आएंगे बैंक में, बैंक हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा बेटे, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ₹100 के हिसाब से 1000 डिबेंचर्स के पैसे आएंगे। और हम जब डिबेंचर अलॉट करेंगे, डिबेंचर लायबिलिटी है, लायबिलिटीज इंक्रीज और इंक्रीजिंग लायबिलिटीज क्रेडिट, लेकिन साथ में क्या मेंशन करेंगे, 12%, तो 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट में भी कितना आएगा, 1 लाख, क्रेडिट में भी कितना आ जाएगा जी, 1 लाख रुपए आ जाएगा। इसका मतलब 1000 डिबेंचर्स हैं और ₹100 के हिसाब से, बीइंग दैट डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। हमने डिबेंचर किस पे इशू किए हैं, पार पे इशू किए हैं। सेकंड देखें, वो कहता है डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम, डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम, प्रीमियम मतलब प्रॉफिट। तो बेटा पहले तो हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालनी पड़ेगी। इसके लिए देखिए बेटा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। पार वैल्यू ₹100 है डिबेंचर की, रेट है 5%, प्रीमियम की अमाउंट कितनी आएगी, ₹5। फिर हमें इशूइंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इशूइंग वैल्यू इज इक्वल टू पार वैल्यू प्लस प्रीमियम। इसका मतलब ₹100 का डिबेंचर है, ₹5 प्रीमियम है, टोटल कितना हो गया बेटा, 105। इसका मतलब पैसे आएंगे बेटा ₹105 के हिसाब से, बैंक अकाउंट डेबिट होगा बेटे बी पॉइंट में, ₹105 के हिसाब से 1000 डिबेंचर्स हैं, ₹1,05,000 से। हमने बेटा डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीजिंग लायबिलिटीज क्रेडिट, ₹1,00,000 से। ये ₹1,00,000 कैसे आया है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे डिबेंचर किस वैल्यू पे आएंगे, पार वैल्यू पे आएंगे। अब जब ₹100 का डिबेंचर हमने इशू किया, ₹105 का तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के नाम से। 1000 डिबेंचर्स हैं, ₹5 के हिसाब से, तो बेटे अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, ₹5000। थर्ड केस, डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, तो बेटा डिस्काउंट लॉस, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालनी पड़ेगी बेटे। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट, और पार वैल्यू कितनी है, ₹100, रेट कितना है, 10%, डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आएगी, ₹10। आप ₹100 में से ₹10 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी, इशूइंग वैल्यू बेटा ₹90 आएगी। इसका मतलब ₹90 का आपने शेयर इशू किया, सॉरी ₹90 का आपने डिबेंचर इशू किया। जब डिबेंचर आपने ₹90 का इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बेटे ₹90 के हिसाब से, 1000 डिबेंचर है, ₹90,000, और लॉस आएगा डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर ₹10 के हिसाब से, 1000 डिबेंचर है, ₹10,000 आएगा। और 12% डिबेंचर्स बेटा लायबिलिटी बन जाएंगे हमारी, लायबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीजिंग लायबिलिटीज क्रेडिट, 1000 डिबेंचर ₹100 के हिसाब से ₹1,00,000 आएगा। डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर हमने किस पे इशू किए हैं, डिस्काउंट पे इशू किए हैं। इसका टोटल करेंगे 1,00,000 जमा 1,05,000 जमा 1,00,000, तो 3,05,000 और 3,05,000 पे, ये क्या होगा बेटा, इसका टोटल होगा। उम्मीद है बेटे आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके साथ जो इसकी एग्जांपल है बुक में, वो आप लोगों ने देख लेनी है, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।